नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ जो जहाँ पर भी हो, अपने अपने कर्तव्य को सच्चाई और प्यार के साथ संपादन करने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हो और परमेश्वर की कृपा से हम सारे इस साधना में सफल होंगे। इसी शुभकामना के साथ आज हम शुरू कर रहे हैं आज की कविता। वैसे आज की नहीं, बुधवार की कविता आज हम बृहस्पतिवार को पढ़ रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज की कविता। पौध पथ। लेखक श्री तीनकोरी पात्रो। जितना दूर आँख देख सकती है उतने दूर मैं इस पथ को देखता हूँ। आजू बाजू घूम घाम कर देखता हूँ, कैसे वो बह के गया है। देखो, शहर के सीने को फाड़ते हुए चला गया है ना। कभी तिरछा तो कभी सीधा, कभी थोड़ा सा घूम कर। कितना आनंद में है। और देखो, आनंद से ऐसे ही चलते जाते हैं और जाते जाते यही पथ एक हो गया है आखिर में। आखिर वाले उस हरियाली के भीड़ में हर दिन का ये सखा है। ये पथ तो हर प्रतिदिन की साथी है। उसी के हाथ पकड़कर जितने सारे उठना गिरना संभलना फिर चलना, अवनति उन्नति। पथ को पकड़ कर के ही इंसान घूम रहा है। घूम रहा है पृथ्वी, घूम रही है पृथ्वी, घूम रहा है सूरज चंद्र तारा। पथ छोड़ तो सब कुछ गतिहीन है। पथ में तो विश्व जुड़ा हुआ है। जितने सारे सभ्यताएं आए हैं यहाँ पर, रख के गया है अपना छाप। रास्ता था, पथ था, उसकी मूल चाबी। ये तो कह देगा इतिहास ही। कितने सारे पथ खत्म नहीं होता, अंत नहीं है उसकी। किसका कौन सा रूप, कौन सी आकार, कौन पथ पर जाने से क्या फल लाभ होगा उसका। कौन से पथ पार होकर स्वस्थ समाज हम पाएंगे, सीधा या टेढ़ा, ना कि गोलमाल वाला। सीधा पथ बहुत ही कष्ट साध्य है, तिरछा टेढ़ा पथ मजेदार है। लेकिन महाजन जिस पथ में गए हैं वो ही पथ महाजन पथ श्रेष्ठ है। कह के गए हैं महाज्ञानी लोग, जितना मत उतने ही पथ है। ये तो ठाकुर की बात है, ये तो अमृत वाणी है। तब कौन से पथ में जाना है, कौन से पथ में पाना है स्वस्थ जीवन। भूरी बोझ नहीं चाहिए, रोज की अन्य दाल सब्जी चाहिए। बहुत ही साधारण सा निर्जन पथ, अकेला भी। आसमान तो मेघों से ढका पड़ा है। क्या करूं, चलूं क्या उसी पथ में, समझ के लूं क्या अकेला अकेला। थोड़ा सा परख करके देखूं क्या क्या है उस पथ में। खोना नहीं है इस पथ में, ठीक अपने आप समझ लूंगी मैं। ठीक कौन से पथ में चलना है मुझे। पथ कभी खोता नहीं, पथ अपने जगह पे ही रह जाता है। अगर कोई खोता है तो हम लोग ही अपने ही भूल से, लोभ लालसा और मोह से। तो दोस्तों, यहाँ पर ही आज की ये कविता समाप्त होती है और आशा करती हूँ कि हम अपने जीवन के जो साधन पथ है वो परमेश्वर की कृपा से ढूंढ पाएंगे और उस पथ पे चल पाएंगे और सफल भी होंगे। इसी शुभकामना के साथ आज शमयता आप लोगों से विदा लेती है। खुश रहना, स्वस्थ रहना, शुभमस्तु।